Assalamu alaikum dear aspirants. Hopefully this video will find you in good of health and spirit. Today we are going to discuss the one of the most important course of CSS, that is करंट अफेयर्स. आज जो है हम अपने करंट अफेयर्स के कोर्स को स्टार्ट करेंगे. एंड विद दिस स्टार्टिंग मैं आपको ये बताती चलूँ कि करंट अफेयर इज़ वन ऑफ द nitty-gritty of CSS. I can surely say that. तो हाउ इट कैन बी द निटी-ग्रिटी क्या होता है कि बेसिकली CSS में आपको हर बार जो भी आप अपना ओपिनियन दें, अब आफ्टर द क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस जो भी आप अपना ओपिनियन देते हैं विद इन द एग्ज़ाम, तो उसको आपको जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम्पल से वैलिडेट करना होता है. एंड दैट एग्जाम्पल यू कैन श्योरली कैन हैव देम फ्रॉम द करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ में विद इन द न्यूज़ चल रहा होगा या जो रिसेंट हैपनिंग्स होंगी इन द वर्ल्ड, उसमें हर जगह आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल कोट करने के लिए मिल जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि जिस तरह से अभी इस वक्त हम देखते हैं कि क्लाइमेट इशू है, तो क्लाइमेट इशू इज़ अ करंट अफेयर. तो इसके हवाले से हमें इसमें एग्जांपल्स कोट करनी होगी कि किस तरह से क्लाइमेट, हम कह तो रहे हैं कि क्लाइमेट इज़ अफेक्टिंग आवर अर्थ, पर किस तरह से वो अफेक्ट कर रहा है, हमें अपनी इस बात को वैलिडेट करना होगा विद डिफरेंट एग्जांपल्स. तो इसके अंदर हम डिफरेंट जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं, लाइक द वाइल्ड फायर्स, द हीट वेव्स, द इंटेंसिव टोरेंशियल रेन्स. उन सब के बारे में जब हम लिखेंगे विद द डेट एंड विद द हैपनिंग टाइम, तो वो क्या होगा, हमारे आर्ग्यूमेंट को वैलिडेट करेगा कि वाकई दिस इज़ हैपनिंग. और जो है इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट हमें पॉइंट्स भी मिल जाते हैं वाइल वी वर्क ऑन आवर करंट अफेयर्स. हमें डिफरेंट पॉइंट्स भी मिल जाते हैं दैट वी कैन इनकलकेट इन आर डिफरेंट क्रिमिनोलॉजी, इन आर डिफरेंट एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो इन जनरल साइंस टू. तो इस हवाले से भी जो है हमारी मैं जो समझती हूँ एज ए CSS एस्पायरेंट, मैं ये समझती हूँ कि करंट अफेयर इज़ द निटी-ग्रिटी. ये आपका बेसिक एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि आपकी पूरी CSS की फाउंडेशन बनाता है. आपको बताता है कि हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट योर CSS, पर्टिकुलरली CSS क्वेश्चंस, आप किस तरह से उनको अटैम्प्ट करेंगे और किस तरह से आप अपनी बात को वैलिडेट करवा सकेंगे वाइल बीइंग देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल. ठीक है जी. तो आज जो है हम अपने करंट अफेयर्स के कोर्स को स्टार्ट करेंगे विद द करंट अफेयर्स. हमें पता है कि इसका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता, पर जो हमें FPSC की तरफ से सिलेबस जो हमें दिया गया है उसमें क्या है, उसमें जो है FPSC ने हमें डिफरेंट पॉइंटर्स दिए हैं. लाइक हमें अपनी जो है लोकल प्रॉब्लम्स उसके बारे में बात करनी है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी है. इसके अलावा एक हमारे पास जो है मिडल ईस्ट का पॉइंटर है, इसके अलावा पाकिस्तान की रिलेशंस का पॉइंटर है, और उसके अलावा कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं लाइक टेररिज्म, लाइक क्लाइमेट चेंज. ठीक है, बेसिकली ये जो टॉपिक्स हमें FPSC की तरफ से दिए गए हैं, दीज आर बेसिकली द ओनली आप कह सकते हैं कि दीज आर ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग. वो सिर्फ उन्होंने हमें हिंट दिए हैं, हमने जो है टॉपिक्स खुद से एक्सट्रैक्ट करने हैं थ्रू द न्यूज़. वो जो हम न्यूज़ अपनी कैरी करते हैं थ्रू आउट आर CSS जर्नी, उसके अंदर से हमें जो है जो टॉपिक्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने हैं. लाइक हमें कहीं पे भी ये बात नहीं बताई गई FPSC के सिलेबस में कि हमने यूक्रेन रशिया वॉर को इसमें जो है वो कवर करना है. बट इट्स वेरी ऑब्वियस कि करंट अफेयर्स है, तो हमने इसमें जो है जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही हैं इन द वर्ल्ड, द मेजर हैपनिंग्स यू कैन से, उनको हमने कवर करना है. लाइक द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैपनिंग इन पाकिस्तान, इसको हम कवर करेंगे. सेम लाइक दैट द क्लाइमेट चेंज, इसको हम कवर करेंगे. उसके बाद जो है यूरोप के अंदर जो हो रहा है, जो हमारे पास रशिया की और यूरोप की जो टसल है उसको हम कवर करेंगे. इसके अलावा यूक्रेन रशिया वॉर को कवर करेंगे. एंड सेम लाइक दैट जो कि पीसफुल अप्रोचमेंट्स हो रही हैं इन मिडल ईस्ट, उसको हम कवर करेंगे. सो ये जो है हम अपने करंट अफेयर्स के कोर्स में डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट जो हमारे पास फाउंडेशनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, सो दैट जो है कि हम अपनी बिगर अम्ब्रेला बना सकें ऑन करंट अफेयर्स. तो मैं जो है किस स्ट्रेटजी के को लेकर चलूँगी वाइल कवरिंग माई करंट अफेयर्स कोर्स इन दिस सीरीज़. क्या होगा कि सबसे पहले हम जो है जो मेन टॉपिक्स दिए गए हैं विद इन आर FPSC कोर्स, उसको हम देख लेंगे. मेन टॉपिक्स दिए गए हैं लाइक फाटा का जो है फाटा का दिया गया था, बलूचिस्तान इंसर्जेंसीज का दिया गया है मेन टॉपिक्स.
पाकिस्तान के रिलेशंस विद इंडिया, रशिया, चाइना एंड डिफरेंट अदर कंट्रीज़, ये दिया गया है। इसको हम पहले कवर करेंगे फ्रॉम आवर सिलेबस। उसके बाद जो है हम अपने डिफरेंट अदर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे आएंगे, जो कि हम अपनी आजकल की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइक द यूक्रेन रशिया वॉर, और उसके अलावा जो पीसफुल मेकिंग है इन मिडल ईस्ट उसको देखेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को देखेंगे, वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम यूनिपोलैरिटी टू मल्टीपोलैरिटी, इसके बारे में देखेंगे, और कश्मीर का इशू कहाँ तक पहुँच चुका है उसके बारे में देखेंगे, पाकिस्तान के कुछ इकोनॉमिक इशूज़ हैं उसके बारे में देखेंगे, और इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स हम जो अपने करंट अफेयर्स के कोर्स में कवर करने वाले हैं। होपफुली दिस सीरीज़ विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको इससे जो है पता चल जाएगा कि आपने अपने करंट अफेयर्स को किस तरह से कवर करना है, एंड सो दैट कि आपने अपने करंट अफेयर्स को किस तरह से लेके चलना और उनके करंट अफेयर्स के स्पेसिफिक टॉपिक को किस तरह से टैकल करना है। So now let's start with our today's topic. Today we are going to discuss the Balochistan separatism, its roots and way forward on federal level. हमने देखना है कि जो बलोचिस्तान में जो इंसर्जेंसीज है, द थिंकिंग ऑफ सेपरेशन, वो क्या है, वो क्यों है, वो किस वजह से है, और उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, और क्या फेडरल लेवल पे हम वे फॉरवर्ड ले सकते हैं, सो दैट कि जो हमारा पाकिस्तान है वो सेपरेट होने से बच जाए। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि वर्ड बलोचिस्तान इज़ द बिगेस्ट येट द मोस्ट deprived province of Pakistan. Gap created by the government policies is getting filled by the infuriation, separation calls, terrorism, extremism and insurgencies. Very simple and very basic thing. हर किसी पाकिस्तानी को ये बात पता होगी कि बलोचिस्तान हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट सूबा है, और इसको सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं, और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, और इस वजह से जो है बलोचिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ड्यू टू द निगलेक्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट्स एंड द पब्लिक पॉलिसीज़ टूवर्ड्स बलोचिस्तान, क्या हो रहा है, जो बलोचीज़ हैं उनके अंदर वो लोग इन्फ्यूरिएट हो रहे हैं, और वो जो गैप गवर्नमेंट ने क्रिएट किया हुआ है, that is now getting filled with the separation calls, terrorism, extremism and ethnic extremism एंड सब नेशनलिज्म। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसर्जेंसीज हो रही है। हियर इज़ अ मैप। मैं आपको ये बात बताती चलूँ, बोथ इन पाकिस्तान अफेयर्स एंड इन करंट अफेयर्स, और इसके अलावा अगर इंटरनेशनल रिलेशंस आपका ऑप्शनल है तो यू हैव टू हैव अ गुड हैंड ऑन मैप्स। तो आपको जो है डिफरेंट मैप्स बनाने आने चाहिए, और उसके अलावा आपको टाइमलाइंस बनानी आनी चाहिए, सो दैट यू कैन क्या करें, आप सम अप कर सकें अपने क्वेश्चन को वाइल एक्सप्लेनिंग देम इन मैप्स और इन टाइमलाइंस। ठीक है, दिस इज़ द मैप ऑफ द पाकिस्तान। ये हम देखते हैं कि हम अपने जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है इसको भी हम पाकिस्तान के मैप में कंसीडर करते हैं। दिस इज़ गिलगित बल्तिस्तान, दिस इज़ पंजाब, दिस इज़ कश्मीर, दिस इज़ पंजाब, दिस इज़ KPK, और ये जो है हमारे पास बलोचिस्तान है, एंड दिस इज़ सिंध। हम देख लें ये जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी में ही हमें पता चल रहा है कि बलोचिस्तान इज़ द बिगेस्ट लैंड ऑन प्रोविंस वी हैव। इसके अलावा जो है इसमें डिफरेंट मिनरल रिसोर्सेज भी है। हमारे पास गवादर है, द लार्जेस्ट द मोस्ट डीपेस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके अलावा जो है इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। उसके बाद जो हम इम्पोर्टेंस में जो बात मैंने आपको बता दी है पहले से ही, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। सो लेट्स गो थ्रू दिस। सबसे पहले क्या है, 4 to 5% ऑफ द पाकिस्तान ऑयल लाइज इन बलोचिस्तान रीजन। इसके अलावा गवादर पोर्ट है हमारे पास बलोचिस्तान में, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बिगेस्ट लैंड फॉर रेयरिंग और एग्रीकल्चर है। इसके अलावा मिनरल्स के डिफरेंट कुछ रेयर मिनरल्स बलोचिस्तान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गवादर की इसलिए इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज अ प्राइस ज्यूल ऑफ सी पैक में इसको बहुत अहमियत हासिल है। प्राइस ज्यूल ऑफ सी पैक। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़, हमें जैसे ही गवादर की पोर्ट है इससे some 40 किलोमीटर्स हमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है, और वहाँ से जो है मेन ऑयल की ट्रेड होती है, ऑलमोस्ट 60% ट्रेड होती है। उसके अलावा ये जो गवादर है हमें ये एक्सेस देती है वार्म वाटर्स की तरफ, और ये जो है हमारी दुनिया की सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। एंड नाउ नेक्स्ट द इंसर्जेंसीज। हम इंसर्जेंसीज की कुछ हिस्ट्री देखेंगे कि हाउ द इंसर्जेंसीज हैव हैपेंड, और उसकी जो थी क्या रीजंस थी, क्या कॉजेज़ थे कि जो इंसर्जेंसीज हुई। तो सबसे पहले हमारे पास 1948 में एक इंसर्जेंसी हुई, दैट वाज अबाउट, वहाँ पे कुछ इलाके थे लाइक कहार, मकरान एंड कलात। जो कहार और मकरान थे दे डिसाइडेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट कलात में जो है रेफरेंडम का इरादा हुआ, एंड सो दैट आफ्टर रेफरेंडम जो है ये बात रिज़ल्ट आया कि जो कलात है वो भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहता है।
है, बट द रूलर ऑफ दैट टाइम अहमद यार ख़ान थे। उन्होंने कहा कि जो वो हैं कलात को पाकिस्तान में एंटर नहीं करना चाहते। एट दैट टाइम क्या हुआ, पाकिस्तान ने जो है फोर्स इन्वेजन की इन कलात और पाकिस्तान ने उसको वहाँ पे विक्ट्री हासिल कर ली। नेक्स्ट इंसर्जेंसी जो हुई है हमारे पास, दैट वाज इन 1958 में क्या हुआ, नवाब नौरोज़ थे उस टाइम के रूलर, and that he is opposite to the one unit policy. Soon after the oppression by the Pakistan's army, उसने क्या किया कि जो है सरेंडर कर लिया गया और पाकिस्तान आर्मी ने भी जनरल एमनेस्टी अनाउंस कर दी। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्जेंसी हुई इन 1963 बाय एम बिजरानी मारी ने क्या किया था, ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमिस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान और सब नेशनलिज्म इन्होंने जो है उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। एट दैट टाइम पाकिस्तान ने जो है अपनी बेसिस आर्मी बेसिस वहाँ पे क्रिएट करना शुरू कर दिए टू काउंटर दैट एम बिजरानी मारीज नैरेटिव। उसके बाद 1969 में वन यूनिट अबॉलिश कर दिया गया बाय याह्या खान। उसके बाद 1970 में प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया गया बलूचिस्तान को, यानी 1972 प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी एलोकेट कर दी गई टू बलूचिस्तान। उसके बाद 1973 आया। 1973 में भुट्टो की असैसिनेशन हो गई, द सिविलियन गवर्नमेंट कम टू एन एंड और मार्शल लॉ पाकिस्तान में लग गया। एट दैट टाइम बलूचिस्तान में डिप्रीवेशन थी कि अगेन द मार्शल लॉ हैज़ हैपेंड, तो इससे क्या होगा कि जो बलूचीज़ हैं वो जो है स्टिल जो है डिप्राइव्ड कंडीशन में रहेंगे एंड देयर आर चांसेस कि उनके जो है ऊपर ऑपरेशन हो सके, बिकॉज उनके जो मिलिट्री के साथ रिलेशन है दैट वर नॉट गुड, क्योंकि हम पीछे देखते आ रहे हैं कि मुसलसल ऑपरेशन चलती आ रही थी बाय द मिलिट्री फोर्सेस ड्यू टू द अपराइजिंग इन बलूचिस्तान। तो उसकी वजह से क्या हुआ, खैर बख्श मारी ने जो है BLF जो है वो बनाई, दैट वी नाउ कॉल्ड एज पीपल लिबरेशन आर्मी, ठीक है जी, वो बनी। उसके बाद एट्रॉसिटीज़ हुई डिफरेंट, बहुत नेक्स्ट अपर लेवल तक के लोग यहाँ पे उनकी एट्रॉसिटीज़ में डेथ हुई। जो लास्ट इंसर्जेंसी देखने को मिली इन बलूचिस्तान दैट वाज इन 2005। 2005 में क्या हुआ, लेडी डॉक्टर इन बलूचिस्तान हैज़ एक्यूज्ड पाकिस्तान आर्मी फॉर रेप, और उसके बाद मोहम्मद अकबर बुख्ती ने कहा क्या डिमांड किया कि देयर शुड बी एन एंड ऑफ बेसिस, और जो रिसोर्सेज जो बलूचिस्तान से जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उनका पूरा शेयर बलूचिस्तान को दिया जाए। नॉट इन दिस के आपको फेडरल यूनिट है तो आपने उसको डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स में डिवाइड करना है, ऐसा ना हो, बल्कि जो सोर्सेज आप बलूचिस्तान से लें उनको सीधा बलूचिस्तान का जो रेवेन्यू उससे की रेट हो वो बलूचिस्तान को दे दिया जाए। एंड इन 2009 मीन 2006 में जो है एम अकबर बुख्ती की डेथ हो गई और 2009 में मीर सुलेमानी ने अपने आप को वहाँ का रूलर करार दिया। उसके बाद काउंसिल फॉर बलूचीज़ बनी, जिन्होंने जो कि फेडरेटिंग यूनिट्स के लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया, लाइक फेडरल के लोग थे यहाँ जो डिफरेंट फेडरेटिंग अदर देन बलोच जो डिफरेंट फेडरेटिंग यूनिट्स के लोग थे उनको मारा। एंड द वन वेरी फेमस पर्सन अमंग देम वाज मौला बख्श, इनको भी असैसिनेट कर दिया गया बाय द काउंसिल ऑफ बलूचीज़, ठीक है। ये जो मेजर कुछ इंसर्जेंसीज थी, उसके अलावा जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं बलूचिस्तान में, दोज आर वांटिंग सॉवरन स्टेटस, वो सॉवरेनिटी चाहते हैं, दे डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एनी मोर। ये जो है हमें देखने को इसकी मैनिफेस्टेशन मिलती है वाइल इन द CPEC प्रोजेक्ट्स, वो CPEC प्रोजेक्ट्स को जो है काउंटर करते हैं और उनको जो है उनकी ओपोजिशन का CPEC प्रोजेक्ट्स के खिलाफ ओपोजिशन है उनकी बलोची पीपल्स की। और इसके अलावा डिप्रीवेशन इज़ हाई, डेवलपमेंट बहुत लो है वहाँ पे, ऑब्वियसली देयर इज़ वाटर स्क्रैसिटी, पुअर्टी, और उसके अलावा इलिटरेसी, बहुत से वहाँ पे मसले हैं। देयर आर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है और इसके अलावा डिफरेंट इलीगल काम हो रहे हैं, टेररिज्म है, तो दिस इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डेप्रीविएशन। उसके अलावा जो हमारे पास है 33.6 मिलियन एकड़ लैंड है हमारे पास इन बलूचिस्तान, दैट इज़ फर्टाइल, पर ड्यू टू वाटर स्क्रैसिटी इट इज़ गोइंग टू वेस्ट। उसके बाद है एथनिक एक्सट्रीमिज़म है, सब नेशनलिज्म क्योंकि हाई है, दैट इज़ बाय एथनिक एक्सट्रीमिज़म इज़ देयर, दे आर नॉट गोइंग टू बियर एनी ऑफ पीपल फ्राम एनी अदर एथनिसिटी। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ बलोचीज़ हो एंड नो अदर वन। उसके अलावा पॉवर्टी वहाँ पे प्रिवेल करती है। उसके अलावा टेररिज्म है, ऑब्वियसली पॉवर्टी जहाँ पे हो तो डेट फैट टेररिस्ट। उसके अलावा इंसर्जेंसीज हैं। उसके अलावा मिंगलिंग ऑफ द फॉरेन फैक्टर्स, ऑब्वियसली जहाँ पे इंसर्जेंसीज होंगी, जहाँ पे सॉवरेनिटी की कॉल्स आएंगी, जहाँ पे डेप्रीविएशन होगी, तो देयर विल बी एन इंटरमिंगलिंग फ्रॉम द फॉरेन फैक्टर्स। द फॉरेन फैक्टर्स हमारे पास ईरान है और इसके अलावा इंडिया है, दे आर कंटिन्यूसली इंटरमिंगलिंग। ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को मेंटेन रखे
दे वांट कि पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचा सके एंड इन दैट वेरी अर्ज वो चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से अलहदा हो जाए। सेम लाइक दैट कि जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो गया था विद द इंटरमिंगलिंग ऑफ इंडिया। उसके अलावा सेक्टेरियनिज़म है ड्यू टू क्योंकि वहाँ पे ईरान का बॉर्डर लाई करता है, ड्यू टू दिस दैट इन्फ्लुएंस क्या है वहाँ पे सेक्टेरियनिज़म भी प्रिवेल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हम क्या वे फॉरवर्ड ले सकते हैं। पहले तो हमें ये बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो बलोची पीपल हैं दे आर बेसिकली वांटिंग सम ऑफ द सम वेरी बेसिक राइट्स। तो उनके जो है हमें रेजोल्यूशन करनी चाहिए उनके कंसर्न्स की। डेवलपमेंट बजट उनका इंक्रीज़ कर देना चाहिए। ऑब्वियसली दे आर हाईली डिप्राइव्ड पीपल, तो उनके लिए जो है हाई बजट इंट्रोड्यूस कराना चाहिए सो दैट डेवलपमेंट हैपन। और उनको जो है पब्लिक की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़े और ऑब्वियसली फिर इससे जो है सोवरेनिटी की कॉल्स हम कम कर सकते हैं। रूट लेवल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए हमें बलूचिस्तान में सो दैट कि बलोची पीपल आएँ और बलोची पीपल फेडरल में आएँ और वहाँ पे आके अपने कंसर्न्स को रिजॉल्व करवाएं, अपने इश्यूज़ खड़े करें और उनको जो है फेडरल लेवल पे आकर रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सो पीपल दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो ऑन बलूचिस्तान इंसर्जेंसीज एंड सेपरेशन कॉल्स। होपफुली आपको जो है इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी और उसके बाद अगर आपको इसमें कोई नई डेवलपमेंट मिलती है इस वीडियो के बाद सो प्लीज़ ऐड दैट इन इट टू। इससे आपका जो है क्वेश्चन एक कम्प्रीहेंसिव कवर ले लेगा एंड होपफुली जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको लगे कि मुझे किसी टॉपिक पे स्पेसिफिक पे वीडियो बनानी चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।